चौधरी जाकिर को पत्थर दिखा दो, 1 लाख रुपया मेरे से इनाम ले लियो। अच्छा, कोई काम नहीं करवाया? एक पत्थर दिखा दो, 1 लाख का इनाम है। चौधरी जाकिर का दिखा दो, उसके फादर का तैयब हुसैन का दिखा दो, चौधरी यासीन का दिखा दो। सांसद रहे, 3 स्टेटों से मंत्री रहे, लेकिन विकास कार्य जीरो रहे। यूनिवर्सिटी नहीं है तो मेवात का बच्चा पढ़ेगा नहीं? मैं सही बता रहा हूँ, आज पहला पत्रकार मिला जिसने ये सवाल करा। तीसरी बातचीत करते हैं हम बेरोजगारी की। अगर हम नूह डिस्ट्रिक्ट से निकलकर कहीं बाहर जाते हैं, हम बात करें पलवल की, हम बात करें गुरुग्राम की, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? रोजगार मिलेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया मिलेंगे। हाल ही में गवर्नमेंट ने एक कानून लागू किया है, हिट एंड रन कानून। अगर कोई ड्राइवर किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो उसको 10 साल की सजा दी जाएगी और उसके ऊपर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस कानून को लेकर क्या कहना चाहते हैं? जैसे एक सीए मुख्तियार कामा विधानसभा में, मैं उसको पढ़ा लिखा व्यक्ति मानता हूँ, एक अकेला ने कामा को जगाने का काम करा, तो नूह में अनवर खान नूह को जगाने का काम करेगा। और इन दोनों की राजनीतिक दुकानों पे ताला लगाने की खूनी रोड है। हरियाणा का परिवहन मंत्री रहा आफ्ताब अहमद, चाहता तो ये करवा सकता था। बिल्कुल। इनका बाप दादा जब उस टाइम सांसद विधायक थे, जब इनकी 25 अनपढ़ आदमी नौकरी लग जावे, वो ये चाहते तो मेवात में घर घर नौकरी दे सकते थे। तो सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सालिम रजा और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ मेवात की आवाज न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा में चुनावी सियासत गर्मा चुकी है। जो कैंडिडेट हैं, दावेदार हैं, उन्होंने लगातार जनता के बीच आना जाना शुरू कर दिया है। और अभी मेरी मौजूदगी नूह विधानसभा में है, जहां से नए एक युवा चेहरा जो उम्मीदवार हैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से, अनवर खान इंजीनियर मेरे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे आखिर किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। आखिर नूह डिस्ट्रिक्ट को 19 साल जिला बने हो चुके हैं, लेकिन आज भी यहाँ की जो हालत है बड़ी जर्जर है, बड़ी नाजुक है। आखिर ऐसा क्यों है, तमाम बातचीत करेंगे। नूह विधानसभा से उन्होंने विधायक पद की ताल ठोकी है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। भाई सलीम रजा, आपके मेवात चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? विकास कार्यों के नाम से ही हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जो आज तक 76 साल हो गए देश को आज़ाद हुए जी, मेवात में जिन चीज़ों के अभाव है जी, उनको पूरा कराने का हम काम करेंगे। यही हम लोगों से बोल रहे हैं। जैसे यूनिवर्सिटी है, रेल है, सिंचाई का पानी है, नहरों में पानी नहीं आता है तो उसमें राजनीति चल जाती है। आफ्ताब के जो चमचे होते हैं वो कोठी पर जाके बोल देते चौथ साहब ने छुड़वा दी नहर, तो चौथ साहब का नाम सुनते हैं आफ्ताब बंद करवा दिए। जब जाकिर के चिमचा बोलते हैं जी आफ्ताब ने छुड़वा दी नहर, तो जाकिर के आफ्ताब बंद करा देता। अनवर जी, आप बोल रहे हैं किसान कहीं पे कहीं परेशान होते हैं। ये जो दो परिवारों की राजनीति के चक्कर में नूह की जनता पिस रही है, इसको पिसने से बचाने का हम काम करेंगे। अनवर जी, आप बोल रहे हैं मैं विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहा हूँ, लेकिन जो अब से पहले कैंडिडेट आए हैं, विधायक आए हैं, वो भी विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच आए थे। लेकिन आज 19 साल नूह को डिस्ट्रिक्ट बने हो चुके हैं, आज भी यहाँ पे विकास नहीं है। ऐसा क्यों किया गया मेवात के आवाम के साथ? सही बात तो है, इन दो परिवारों के बीच में किसी ने हिम्मत ही ना करी चुनाव लड़ने की। और जो झूठ मूठ को चुनाव लड़ाना है वो इन्हीं के अपने आदमी होते हैं और वो दहंगड़ी होते हैं। अच्छा। देड़वाड़ गोरवाड़ का पहला चुनाव लड़ रहा हूँ मैं, युवा। हमारी 60,000 वोट है। अच्छा। नूह विधानसभा में। और रही बात यूँ, इंशाल्लाह आपके बदलाव होगा नूह में। और जो 70 साल की जो बीमारी, 75 साल की, इसको जड़ से खत्म करने का हम यहाँ से काम करेंगे। जो इनकी राजनीतिक दुकान जो इन लोगों ने फरीदाबाद गुड़गांव से आके खोल रखे, अच्छा। इन पे शटर लगाने का, ताला लगाने का हम काम करेंगे, बंद करने का। अभी आपके मुकाबले में कई सारे यहाँ से दावेदार हैं। हम बीजेपी से बात करें चौधरी जाकिर हुसैन की, और कांग्रेस से बात करें हम वर्तमान विधायक आफ्ताब अहमद की, और भी कई दावेदार हैं, प्रत्याशी हैं इनेलो पार्टी से, जेजेपी पार्टी से। इन सब में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? मैं इन सब से ऊपर आज की डेट में तो रही बात यूँ, मैं गांव में जाऊँ, मैं चौधरी जाकिर को पत्थर दिखा दो, 1 लाख रुपया मेरे से इनाम ले लियो। अच्छा, कोई काम नहीं करवाया? एक पत्थर दिखा दो, 1 लाख का इनाम है। चौधरी जाकिर का दिखा दो, उसके फादर का तैयब हुसैन का दिखा दो, चौधरी यासीन का दिखा दो। सांसद रहे, 3 स्टेटों से मंत्री रहे, लेकिन विकास कार्य जीरो रहे। अच्छा। लोग जागरूक हो गए, जान रहे हैं। वो कहते हैं ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। अब भी अगर 76 साल हो गए, तुम अब भी नहीं जागोगे तो फिर कभी नहीं जाग सकते। वो कहते हैं अब की बार हम जब नए सरपंच, पार्षद, ब्लॉक चेयरमैन, प्रमुख बना सकते हैं, तो अब की बार विधायक भी नया बनाएंगे। यह आश्वासन मुझे हर गांव में मिल रहा है इंशाल्लाह। रही बात ये आफ्ताब की, आफ्ताब का एक नूह के बस स्टैंड को छोड़ के पत्थर है, उसके बाद कोई नूह किसी गांव में आफ्ताब अहमद का विकास का कोई पत्थर नहीं मिलेगा। हरियाणा रोडवेज के जब परिवहन मंत्री था उस टाइम भी इसने नौकरी बेचने का काम करा था मेवात की। कोई काम नहीं करवाया? कोई काम नहीं किया, नौकरी बेची। अब आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। जनता क्या चाह रही है? जनता बदलाव चाह रही है,
और जो ये 76 साल से मूर्ख बनाते आ रहे थे, अब यहाँ की जनता मूर्ख नहीं बनेगी। अब की बार इन कामा विधानसभा की तो आपने देखा था बदलाव हो गया। वहाँ जो एक परिवारवाद चला हुआ था, चौधर के नाम से राजनीति चल रही थी, उसको जड़ से खत्म कर दिया। वहाँ एक युवा था जागरूक, जिसका नाम सीए मुख्तियार था। अच्छा। उसने वहाँ कामा विधानसभा को जगाने का काम किया, तो नूह विधानसभा का अनवर खान जगाने का काम करे। अनवर खान का जो ऐलान है, अनवर खान की जो आवाज़ है, इससे विधानसभा की जो आवाम है वो जाग जाएगी इंशाल्लाह 100% जागेगी। जैसे एक सीए मुख्तियार कामा विधानसभा में, मैं उसको पढ़ा लिखा व्यक्ति मानता हूँ, एक अकेला ने कामा को जगाने का काम करा, तो नूह में अनवर खान नूह को जगाने का काम करेगा और इन दोनों की राजनीतिक दुकानों पर ताला लगाने का। अनवर जी, मेवात के कुछ अहम मुद्दे उन पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो जो मेवात की आवाम है लगातार डिमांड करती आई है खूनी रोड की, नूह टू अलवर रोड, जिसको कई वर्ष हो चुके हैं, कई प्लान बीत चुके हैं। जो भी नेता आता है वादा करता है कि मैं इसको 4 लाइन करवाऊंगा, लेकिन आज तक इसको 4 लाइन नहीं करवाया गया है। दूसरी जो डिमांड है मेवात की आवाम की, वो यूनिवर्सिटी की डिमांड मेवात लगातार कई वर्षों से करता आ रहा है, लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तीसरी बातचीत करते हैं हम बेरोजगारी की। अगर हम नूह डिस्ट्रिक्ट से निकलकर कहीं बाहर जाते हैं, हम बात करें पलवल की, हम बात करें गुरुग्राम की, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? रोजगार मिलेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया मिलेंगे। आपने बहुत अच्छे सवाल करा, इसके लिए मैं बहुत मेवात में ये सब चीजें नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, तो मेवात का बच्चा पढ़ेगा नहीं। मैं सही बता रहा हूँ, आज पहला पत्रकार मिला जिसने ये सवाल करा। रही बात यूँ, आप सोना चौक क्रॉस करोगे, वहाँ दिन निकलता रात में भी जी, वो भी मात्र हमसे 17 किलोमीटर दूरी पे सोना, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया। हाँ वहाँ। और आप वो सोना चौक जैसे ही सोना से क्रॉस करोगे, नूह की तरफ आओगे, तो यहाँ आपको अंधेरा दिखेगा। वहाँ रात में भी दिन होता है। अच्छा। और यहाँ रात होती है, क्योंकि यहाँ विकास नहीं कराया। जब आर जोन के लिए जमीन इन्होंने दी थी वहाँ, अच्छा। एक परिवार ने अपनी, वो अपने महंगे रेटों में दे दी। दूसरे किसानों को इन्होंने धरना पे बिठा दिया, बिठाने के बाद उन पर लठ पड़वा दिए। ये राजनीति करते हैं, एक बिठा कर रहा, एक लठ पड़वा रहा। अच्छा। जब जनता पे लठ पड़े, उन्होंने फोन करा, चौथ साहब हमारे पास लठ पड़ रहे हैं, वो बोला कि मैं तो हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। ये तो दोगली राजनीति करते हैं। और IMT जो मानेसर में आप देख रहे हो कितनी कंपनियां लग गई। रोज का मेव में आज से काफी दिन पहले कंपनियां लग जाती, इन दो परिवारों ने उस पर राजनीति करी, हमारे रोज का मेव जो IMT उस पर। और फिर रही बात यूँ नूह विधानसभा की खूनी रोड की, खूनी रोड है, हरियाणा का परिवहन मंत्री रहा आफ्ताब अहमद, चाहता तो ये करवा सकता था। बिल्कुल। इनका बाप दादा जब उस टाइम सांसद विधायक थे, जब इनकी 25 अनपढ़ आदमी नौकरी लग जावे, वो 50 साल पहले CM का पावर रहता था, चौधरी तैयब और चौधरी कुर्सीद पे फुलेस रहते थे। ये चाहते तो मेवात में घर घर नौकरी दे सकते थे, खूनी रोड को भी करवा सकते थे 4 लाइन। और उसके बाद आप जो दूसरा मुद्दा यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी तो इनकी औकात ना बनवाने की। एक मेव डिग्री कॉलेज था, उसका नाम जरूर बदल दियो, तैयब यासीन कॉलेज कर दियो। अच्छा। इतना काम जरूर करो। योगी की कॉपी कराइए, चौधरी जाकिर ने तो नाम बदलने का काम करा है, विकास काम करने का नहीं। अब ये चाह रहा है कि YMD को मेव डिग्री कॉलेज बच के इंजीनियरिंग कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाया जाए, ये बच जाए। ये यहाँ भी मेवात के साथ धोखा कर रहा है वह। और उसके बाद यूनिवर्सिटी नहीं बनवा सकती इन दोनों की, मैं चैलेंज दे रहा हूँ ये बात कर। और नल्हड़ मेडिकल कॉलेज, इन्होंने अभी ये विधायक आफ्ताब अहमद कभी वहाँ का दौरा करके नहीं देखा कि मरीजों के पास किस किस चीज़ की अभाव है, क्या क्या चीज़ गोली दवाई है नहीं मेडिकल में। एक विधायक का काम होता है कि वहाँ जाके दौरा करे कि कौन डॉक्टर ड्यूटी पे है या नहीं है, लेकिन नहीं करते। अनवर खान, अगर आपको यहाँ की आवाम अपना विधायक चुनती है, अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, जो ये मूलभूत समस्याएं हैं नूह विधानसभा की, क्या इन पर काम हो पाएगा, इनका निपटारा हो पाएगा? इंशाल्लाह यहाँ निपटारा होगा। और जो अब की जो सरकार बनेगी, वो कहने का मतलब ये है, एक गठबंधन की सरकार बनेगी, स्पष्ट किसी की नहीं आ रही। अच्छा। जो भी सरकार बनेगी उसमें हमारा साझा होगा। और इंशाल्लाह अगर मैं यहाँ से विधायक बनूँ तो कैबिनेट को मंत्री जरूर बनूंगा। हमारी जो पार्टी है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, उसने एक गठबंधन किया है 4 पार्टियों से, BKP और बामसेफ और भारतीय वीर दल, जिसका नाम हरियाणा परिवर्तन मोर्चा दिया है। वो हरियाणा 4 पार्टियां गठबंधन कर चुकी हैं। हाँ, हरियाणा में। अच्छा अनवर जी, लास्ट में एक सवाल और करना चाहूँगा आपसे। हाल ही में हमारी मेवात की हम बात करें तो 65% जो लोग हैं वो ड्राइविंग का काम करते हैं। हाल ही में गवर्नमेंट ने एक कानून लागू किया है, हिट एंड रन कानून। अगर कोई ड्राइवर किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो उसको 10 साल की सज़ा दी जाएगी और उसके ऊपर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस कानून को लेकर क्या कहना चाहोगे? भाई साहब, मैंने तो इसके लिए भी जंतर मंतर पर जाके आवाज़ उठाई थी। और जो यहाँ के
2 स्थानीय पूर्व मेवात के लोगों का गुजारा ड्राइविंग से होता है। ड्राइविंग, हमारे यहाँ 80% लोग ड्राइवरी पर निर्भर करते हैं मेवात के। तो जिस दिन ज्ञापन दिया था हमने यहाँ डीसी साहब को, उसमें भी हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, लेकिन दोनों एक्स विधायक और प्रेजेंट विधायक की कोई हाजिरी नहीं थी। ये तो चाहते हैं कि मेवात के लोग बेरोजगार रहे, अनपढ़ रहे, हमारी गुलामी करते रहे, और ये चाहते हैं। और अगर ये तो ड्राइवरों से पहले भी इन्होंने राजनीति करी है लाइसेंसों के नाम से। आफ्ताब अहमद ने लॉलीपॉप दिया था कि जब मैं हरियाणा का परिवहन मंत्री था उस टाइम लाइसेंस रिन्यू नहीं हुए अनपढ़ों के। इन्होंने इनकी सरकार ने वो कानून किया था, कांग्रेस ने, ना कांग्रेस भली ना बीजेपी। अच्छा, सच्चाई है। जो कानून है ड्राइवरों के खिलाफ है, उनके पक्ष में है? ये उनके खिलाफ है। देखो, एक ड्राइवर की कितने कमा लेता महीने में? ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 15, और किसी से एक्सीडेंट हो गए तो 7 लाख कहाँ से लाएगा? या ज़मीन बेचेगा, या रिश्तेदार के घर से उधारा लाएगा, घर वाली का गहना बेचेगा, जब 7 लाख देगा फिर 10 साल की सज़ा। ये बहुत गलत कानून बनाया है, हम तो सरकार के इसके खिलाफ हैं। इसको वापस लेना चाहिए? लेना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, अनवर खान जी, एक और सवाल करना चाहूँगा आपसे। आप लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से आप कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, लेकिन और हम बात करें बाकी स्टेट की, तो लोकतंत्र सुरक्षा जो पार्टी है LSP, वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी इस बार? वो 90 के 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, गठबंधन में। अच्छा, 90 सीटों में से अनवर खान की जो पार्टी है कितनी सीटें निकाल पाएगी इस बार? ये लगा लो 60 प्लस। 60 प्लस? 60 सरकार बन जाएगी इंशाल्लाह 100%। अच्छा, हाँ, सरकार आने के बाद अनवर खान क्या विकास करवाएंगे यहाँ पे? इंशाल्लाह विकास करवाएंगे। रही बात ये जो ड्राइवर को मुद्दा है, मैं भी एक ट्रक ड्राइवर को बेटा हूँ, सच्चाई है, रियलिटी। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने ऐसा वक्त दे दियो कि हम सोच करने लगे, मेवात में बदलाव होवे। और मैं तो चाहता हूँ हर युवा को चुनाव लड़ना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। अच्छा, जब ये जाके इनकी आंखें खुलेंगी। ये और कुल मिला के हर विधानसभा में युवा को आना चाहिए। जब सरपंच पार्षद बन रहा है तो MLA को चुनाव लड़ना चाहिए, हर युवा को। मैं एक ट्रक ड्राइवर को बेटा होने के नाते इतनी हिम्मत रख रहा हूँ, तो ये पटवारी, इनकार, जैन का बेटा ने भी राजनीति में आना चाहिए। बिल्कुल राइट बात है। लास्ट में जाते जाते नूह विधानसभा की आवाम आपको सुन रही है, क्या अपील करना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे उनके लिए? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत भुगत भोगी हो गए हो, 76 साल हो गए। अब की बार ऑटो पे वोट देना है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का प्रत्याशी मैं अनवर खान, मुझे कामयाब बनाना है। और जो ये 2 परिवार है जो गुड़गांव फरीदाबाद से यहाँ दुकान कर रखे राजनीतिक, इनको बंद करने का काम है। जातिवाद को खत्म करना है। हाँ, जातिवाद को। चलिए, ये देखिए दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी नूह विधानसभा में है, और नूह विधानसभा से LSP पार्टी से जो टिकट के प्रबल दावेदार हैं अनवर खान इंजीनियर मेरे साथ हैं, जिनसे हमने आज खास बातचीत की है। नूह विधानसभा की आवाम को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर उनसे खास बातचीत की है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें।